अध्याय 4 का 31 से लेके 42 का श्लोक जो है वो देखेंगे आज। तो जो चौथा अध्याय है वो चौथा अध्याय ये ज्ञान कर्म संन्यास योग है। उसमें ज्ञान की जो महिमा है इसके बारे में देखेंगे हम 4 के 31 से 42 तक। तो 4 का 31वां जो श्लोक है, यज्ञाशिष्टा मृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम न अयम लोकास्ति अयज्ञस्य वृथा अन्य कुरुसत्तम। यज्ञाशिष्टामृत भुजो, तो यज्ञ शिष्ट माना जो बचा हुआ है, तो परमार्थ रूपी रुद्र यज्ञ से जो बचा हुआ है वो अमृत तुल्य भोग वाले अनादि ब्रह्म लोक को ही पहले प्राप्त होते हैं। इसका अर्थ क्या है? तो जो भी हम ईश्वरीय सेवा में आहुति देते हैं, तन से, धन से, मन से, समय संबंध संपर्क से, तो ईश्वरीय सेवा में आहुति के बाद जो भी बचा हुआ है उसे अमृत तुल्य भोग को भोगने वाले, जैसे जो लोग समर्पित जीवन जी रहे यज्ञ में सरेंडर होके, तो जब सरेंडर्ड होते हैं तो वो अपना तन भी आहुति के रूप में देते हैं। जो उनके पास जो धन था सरेंडर होने से पहले, समझो 10-15 लाख थे, वो भी यज्ञ में डाल दिए। तो समझो कोई बहुत धनवान घर से था और वो सरेंडर हो गया, लेकिन आहुति में डालने के बाद यज्ञ से जो भी मिलता है, कोई समझो बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे कपड़े ब्रांडेड क्वालिटी के पहनता था या पहनती थी, और सरेंडर हुआ तो सब कुछ अपना यज्ञ में अर्पण कर दिया। तो सारा अर्पण करने के बाद, सारा आहुति लगाने के बाद जो बचा हुआ है, जो भी यज्ञ से उनको मिलता है, तो यज्ञ से उनको समझो एकदम सभी को जैसे एक जैसे वस्त्र मिलते हैं, कपड़े मिलते हैं, वैसे कपड़े पहनने पड़ते हैं। सभी को जो खाना दिया जाता है वो खाना खिलाया जाता है। तो ईश्वरीय सेवा में आहुति के बाद यज्ञ से बचे हुए जो भी मिलता है उसको अमृत तुल्य समझ के, मतलब अमृत के समान समझ के उसको भोगने वाले अनादि पंचमुखी परम ब्रह्म को ही जाते हैं। तो वो किसको प्राप्त हो जाते हैं? परम ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। तो परम ब्रह्म कौन है? वही जो ब्रह्मा के 5 मुख दिखाए हुए हैं, उस जो मुख्य मुख्य पाठधारी है उनको प्राप्त हो जाते हैं। तो उनको प्राप्त होना माना उनसे प्राप्ति लेना, या तो बाप समान बनना। बाप समान बनने का लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं। तो एक प्रकार से ये जो बताया है ये क्या है? नष्टो मोहा का गुण है। कि आपने देह देह से सारे संबंधी पदार्थ सबका मोह नष्ट कर दिया और हम ईश्वरीय सेवा में स्वाहा हो गए पूरी तरीके से। स्वाहा होने के बाद जो कुछ भी मिल रहा है उसी के आधार से हम अगर उसमें सुख अनुभव करते, संतुष्ट रहते हैं,
तो हम ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं, माना बाप समान बन जाती है आत्मा। अभी जो गृहस्थ में रहते हैं, जो अपने आप को पूरी तरीके से सरेंडर नहीं कर पाते हैं, लेकिन अपने तन से कमाया हुआ जो भी धन है उसको भी ज्यादातर हिस्सा ईश्वरीय सेवा में लगा देते हैं, और जो थोड़ा बचा हुआ हिस्सा है वो थोड़े बचे हुए हिस्से को वो अमृत तुल्य समझकर उसको अपने सांसारिक निर्वाह हेतु काम में लाते हैं, तो वो भी क्या होंगे, परमात्मा को प्राप्त हो जाएंगे, बाप समान आत्माएं बनेगी, या ईश्वर के भाव को प्राप्त हो जाएंगे, या उच्च पद पाएंगे इस यज्ञ में। समझ में आ रहा है? उसके बाद बोला है नायम लोकोस्ति अयज्ञस्य उत अन्यत कुरुसत्तमा, न अयम लोकोस्ति। तो हे कुरुओं में उत्तम, अयज्ञस्य, अयज्ञस्य मतलब सर्वथा ये जो स्वार्थी, जो भी स्वार्थी आत्माएं, नास्तिक आत्माएं जो यज्ञ में सेवा वगैरह कुछ नहीं करते हैं, परमात्मा ने जो ज्ञान यज्ञ रचा है, ना ही दूसरों को ज्ञान सुनाने का धंधा करते हैं, ना ही कोई ईश्वरीय सेवा करते हैं, ना ही तन मन धन आदि की सेवा करते हैं। तो ऐसे जो अयज्ञ से माना यज्ञ सेवा विहीन, जो यज्ञ सेवा न करने वाले ब्राह्मण है, तो अयम लोकाहा, तो उनको इस संसार में, ये संसार उनके लिए सुखदायी नहीं है जो यज्ञ सेवा नहीं करते हैं। तो ये संसार सुखदायी नहीं है, तो फिर अन्य दूसरे लोग उनको कैसे सुखदायी होंगे? दूसरा कौन सा लोक है? संगमयुगी स्वर्ग। तो संगमयुगी स्वर्ग का सुख भी उनको कैसे प्राप्त हो सकता है? क्योंकि वो ना यज्ञ सेवा करते हैं, ना कोई दान पुण्य का काम करते हैं, ना ज्ञान का दान करते हैं, ना तन मन धन से कोई सेवा करते हैं। तो ऐसे जो आत्माएं हैं, ऐसी जो आत्माएं, उनको किस तरीके से सुख प्राप्त होगा? इस लोक में भी सुख प्राप्त नहीं होगा, और फिर जो संगमयुगी स्वर्ग है उसमें भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता, मतलब वो संगमयुगी स्वर्ग में पहुंच ही नहीं सकती वो आत्माएं। फिर 4 का 32वें आते हैं, एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे, कर्म जान विद्धि तान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमुक्षसे। इसी प्रकार, एवं माना इसी प्रकार, ब्रह्मणा मुखे, ब्रह्मणा मुखे का अर्थ क्या है? मतलब ये जो चतुर्मुखी ब्रह्मा मुख से, ये जो अलग अलग ब्रह्मा के मुख है, इनके द्वारा अनेक भांति के यज्ञों का विस्तार हुआ। बहुविधा, बहुविधा मना अनेक प्रकार के, अनेक प्रकार के, बहु मना अनेक, विधा मना अनेक प्रकार के, बहुविधा यज्ञ, यज्ञों का वितता, वितता मना विस्तार हुआ है। इसी प्रकार ये जो चतुर्मुखी ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान निकला है, उससे अनेक प्रकार के यज्ञों का विस्तार हुआ है। तो कौन से यज्ञ हमने पिछले जो श्लोक देखे थे उसमें हमने अलग अलग प्रकार के यज्ञ देखे थे। किसी को याद है कौन से प्रकार के यज्ञ है, यज्ञों के प्रकार है?
द्रव्य यज्ञ, द्रव्ययज्ञ, तपो तपोयज्ञ, हाँ? यज्ञ, ज्ञान जगयज्ञ। यज्ञ। द्रव्य यज्ञ। द्रव्य यज्ञ में क्या करते हैं? भौतिक पदार्थों का दान करते हैं। अपने घर में समझो रेफ्रिजरेटर है, मिक्सर है, तो वो दे देंगे यज्ञ के अंदर। वो मेरा ईयरफोन दे दो। आवाज कम आ रही है क्या? नहीं भाई जी, सही से आ रही है। सही आ रही है भाई जी। सही आ रही है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो द्रव्य यज्ञ। और कौन सा यज्ञ है? तपो यज्ञ। तपोयज्ञ। आत्मिक स्थिति की तपस्या करते हैं, तपो यज्ञ। और कौन सा यज्ञ है? स्वाध्याय यज्ञ और ज्ञान यज्ञ। तो अलग अलग प्रकार के यज्ञ है। तो इस श्लोक में बताया 4 के 32 में, इस प्रकार ब्रह्मा की, ये चतुर्मुखी ब्रह्मा जो है, उनके मुख से जो ज्ञान निकले, तो अनेक भांति अनेक प्रकार के यज्ञों का विस्तार हुआ है। तो मेले सम्मेलन आदि यज्ञों का भी विस्तार हुआ है। तो उन सब यज्ञों को कर्म से उत्पन्न हुआ जान। इधर लिखा है ना, कर्म जान। कर्म जान का अर्थ है कर्म से जन्म लेना, मतलब कर्म से उत्पन्न हुआ जान। तो ये कर्म कांड वाले यज्ञ है सारे के सारे, जो कर्म से उत्पन्न होते हैं। तो कर्म किससे किए जाते हैं? कर्मेंद्रियों से किए जाते हैं। अभी गहरा अर्थ ये है इसका, जो यज्ञ में कौरव कुल की आत्माएं थी, जो कौरव कुल की आत्माएं रहेगी, जो क्या करती है? कौरव बाबा ने पुरु माना कर, किससे कर? कर्मेंद्रियों से कर्म करने वाले। तो कर्मेंद्रिय कौन सी है? हाथ, पैर, भ्रष्टेंद्रिया, कामेंद्रिया, ये सारी है। मल द्वार, मूत्र द्वार, ये भ्रष्टेंद्रिय, ये कर्मेंद्रिय है। तो ऐसे कर्मेंद्रियों से कर्म करने वाले, ये गहरा अर्थ बता रहा हूं इसका। एक तो साधारण अर्थ हो गया, जो जितने भी प्रकार के यज्ञ है, ये कर्म कांडों से उत्पन्न है, कर्मों से उत्पन्न है। चाहे वो द्रव्य यज्ञ हो, ज्ञान यज्ञ हो, तपो यज्ञ हो। लेकिन बोला है कि कर्मेंद्रिय के कर्म से इनको उत्पन्न हुआ जान। और तू जब ये समझ लेगा कि ये जो भी भ्रष्ट कर्मेंद्रियों से जो हिंसक कर्म कर रहे हैं, इसकी इसका ज्ञान तेरे बुद्धि में आ जाएगा। ये सारे कौरव कौरव आत्मा है, ये पुरुवंशी है, ये जो भ्रष्ट इंद्रियों से हिंसक कर्म कर रहे हैं। हिंसक कर्म क्या होता है? हिंसक कर्म का अर्थ होता है कि सामने वाले की इच्छा नहीं है और उसकी इच्छा के बगैर जोर जबरदस्ती बलात्कार करना, उसको बोलते हैं हिंसक कर्म। तो कर्मेंद्रियों से, भ्रष्ट इंद्रियों से जो हिंसक कर्म है करने वाले, जो कुरुवंशी है कौरव, इसको तू अच्छे से जान ले। अगर तू जानेगा अच्छे से, मतलब तुझे रावण का अगर पता चल जाएगा कि रावण कौन है और राम कौन है, तो तू क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। तू उनके चंबे में नहीं फंसेगा। ऐसे हिंसक कर्म करने वाले भ्रष्ट इंद्रियों से उनके चंबे में नहीं फंसेगा। तो ब्रह्मा मुख से जो ज्ञान निकला, उससे अनेक अनेक यज्ञों का विस्तार हुआ है। उन सब यज्ञों को कर्मेंद्रियों के कर्म से, या घमंड, कोई कर्मेंद्रियों का घमंड रहता है, किसी को अहंकार रहता है, उससे उत्पन्न हुआ जान। ऐसा जानकर तू इन कर्मेंद्रियों से जो हिंसक कर्म है, इनसे भी मुक्त हो जाएगा। मतलब तू उन
हिंसक कर्मों में फंसेगा नहीं, भ्रष्ट इंद्रियों के कर्मों में फंसेगा नहीं। अगर तुझे पता चलेगा कि ये तो कर्मेंद्रियों से उत्पन्न हुए ये सारे यज्ञ। उसके बाद नेक्स्ट श्लोक, श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप। श्रेयान माना, श्रेयान का अर्थ होता है श्रेष्ठ, द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप। तो द्रव्य का जो यज्ञ होता है, जैसे बाहर की दुनिया में भक्ति मार्ग में क्या करते हैं, लकड़ी समिधा डालते हैं अग्नि में, तो घी डालते हैं, तेल डालते हैं, चावल डालते हैं, जौ डालते हैं, अलग अलग प्रकार की जो भी यज्ञ सामग्री है उसको अर्पण करते हैं, उसकी आहुति देते हैं। तो ये हो गया कौन सा यज्ञ, द्रव्य यज्ञ। और ज्ञान मार्ग में जब हम चलते हैं तो हम घर की कोई चीजें यज्ञ में दे देते हैं, कोई वस्तुएं दे देते हैं, द्रव्य माना धन का दान कर देते हैं। तो ये जो द्रव्य का जो भौतिक पदार्थों से ये जो यज्ञ करते हैं, उससे कौन सा यज्ञ अच्छा है, ज्ञान यज्ञ अच्छा है, ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप। तो द्रव्य के यज्ञ से ज्ञान यज्ञ जो है वो श्रेष्ठ है। तो ज्ञान यज्ञ क्या है, यही अश्वमेध रुद्र गीता अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। अश्वमेध, अश्व माना मन रूपी घोड़ा, अश्व घोड़े को कहा जाता है। और मन रूपी घोड़े को अगर मार दे, अगर उसको कंट्रोल कर दे, तो उसको बोला जाता है अश्वमेध। मन रूपी घोड़े को मारना, मन रूपी घोड़े को वश में करना, कंट्रोल करना, अश्वमेध। अविनाशी, जो अविनाशी है, भौतिक पदार्थों से जो यज्ञ करते हैं वो तो नाशवान है, लेकिन मन बुद्धि वाली जो अविनाशी आत्मा है, अगर उससे हम अगर कंट्रोल करने का और मन रूपी घोड़े को वश में लाने का, मार डालने का अगर करते हैं, तो उसको बोलेंगे ज्ञान यज्ञ, अविनाशी अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र ज्ञान यज्ञ माना क्या, कि स्वयं परमात्मा ज्योतिर्लिंग स्वरूप, वो उसको हम अर्पण होते हैं, उसमें आहुति डालते हैं, वो स्वयं ही यज्ञ है। उसमें हम अपने मन के संकल्पों को भी आहुति डालते हैं। मन में कोई भी विकृत संकल्प आए तो वो भी उस परमात्मा में अर्पण कर देते हैं, अपने विकारों की भी आहुति डालते हैं, विषय विकारों की, और जो भी है तन मन धन सब कुछ उसमें अर्पण कर देते हैं। तो वो है रुद्र ज्ञान यज्ञ। तो द्रव्य यज्ञ से रुद्र ज्ञान यज्ञ अति श्रेष्ठ है। ये श्लोक में श्रेयान माना श्रेष्ठ, सर्व कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। इसका अर्थ क्या है, सर्व कर्म अखिलम, अखिलम माना, अखिलम माना सारे। तो जो सर्व कर्म है, वो सारे के सारे कर्मकांड रुद्र ज्ञान यज्ञ में समाप्त हो जाते हैं। ऐसा करने से जो ज्ञान यज्ञ जो श्रेष्ठ है, तो ये जितने भी अंधश्रद्धा युक्त कर्मकांड है, ये सारे ज्ञान यज्ञ में समाप्त हो जाते हैं। तो जो द्रव्य यज्ञ करते हैं उसमें हम अंधश्रद्धा युक्त कर्मकांड कर देते हैं। तो ये अंधश्रद्धा युक्त जितने भी कर्मकांड है वो सारे कहाँ समाप्त हो जाते हैं, ज्ञान यज्ञ में समाप्त हो जाते हैं। इसका मतलब ये अंधश्रद्धा कर्मकांड जो है, जब ज्ञान यज्ञ शुरुआत हो जाता है तो वो सारे खत्म हो जाते हैं। जैसे हम भक्ति मार्ग में थे तो अंधश्रद्धा युक्त हम कई सारे
कर्म कांड करते थे, दिया जलाते थे, धूप जलाते थे, उसके बाद मंदिर में जाते थे, घंटा बजाते थे, दंडवत, साक्षात दंडवत प्रणाम करते थे भगवान के सामने, माथा टेकते थे। उसके बाद भगवान को फूलों का हार चढ़ाते थे, शिवलिंग को जल जल चढ़ाते थे, अलग अलग प्रकार के कर्म कांड करते थे। तो ये जितने भी अलग अलग प्रकार के कर्म कांड है, जब हमको ज्ञान आ गया, ज्ञान का पता चल गया, हम ज्ञान में आ गए, बाबा को पहचान लिया, ईश्वरीय ज्ञान हमको पता चल गया, तो हमने क्या किया, उन सारे जितने भी हमारे ये अंधश्रद्धा युक्त कर्म कांड है, ये समाप्त तो हो गए, नहीं हो गए, उस ज्ञान यज्ञ में खत्म हो गए सारे के। तो यही इस श्लोक में बताया है, भौतिक पदार्थों के द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ ज्यादा श्रेष्ठ है। आगे चलते 4 का 34। तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। परिप्रश्नेन सेवया मतलब बाबा बोलते हैं परिप्रश्नेन सेवया, प्रश्नोत्तर करके, मतलब ये जो साक्षात ईश्वरीय ज्ञान है, इस ईश्वरीय ज्ञान को प्रश्नोत्तर पूर्वक जान ले, प्रणिपातेन परम आदर पूर्वक, ज्ञान की सेवा द्वारा, प्रश्नोत्तर पूर्वक इस रुद्र ज्ञान यज्ञ को तू जान ले। तो बाबा के वार्तालाप चलते थे, वार्तालाप में ढेर सारे प्रश्न उत्तर होते थे, और ढेर सारे प्रश्न उत्तर होते थे, और उस आधार से जो अनिश्चय बुद्धि वाली आत्मा है वो निश्चय बुद्धि हो जाती थी बाबा से प्रश्न उत्तर करते करते। तो जब हम किसी को ज्ञान सुनाते, किसी का साप्ताहिक कोर्स करते हैं, तब भी आत्माएं अरे हवा नहीं आ रही, प्रश्नोत्तर करती है। तो ये जो प्रश्नोत्तर पूर्वक परिप्रश्नेन सेवया, ये सेवा है, ज्ञान की सेवा। प्रश्नोत्तर पूर्वक इस रुद्र ज्ञान यज्ञ को तू जान ले, परम आदर पूर्वक। प्रणिपातेन मना परम आदर पूर्वक जान ले। परम आदर पूर्वक क्यों बोला? कोई कोई ऐसे होते हैं अहंकार में आके दूसरे को नीचा दिखाने के लिए प्रश्न उत्तर करते हैं, जिज्ञासा नहीं रहती है, दूसरों का ज्ञान चेक करने के लिए प्रश्न उत्तर करते हैं। हम बहुत ज्ञानी है, हम बहुत बड़े हैं, आप जो ज्ञान सुना रहे हो ये ज्ञान गलत है, बकवास है। तो आदर पूर्वक नहीं करते हैं, वो घमंड से करते हैं, अहंकार से। तो जो परम आदर पूर्वक प्रश्नोत्तर करता है, तो ऐसे द्वारा वो इस ज्ञान यज्ञ को जान सकता है। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। फिर क्या बोला है कि इस परम पवित्रता रूपी सार को जानने वाले ज्ञानी जन तुझको रुद्र ज्ञान यज्ञ का उपदेश देंगे। तो जो ज्ञानी तो आत्मा है यज्ञ के अंदर, जैसे बाप है, तो वो क्या करता है, आत्माओं को उपदेश देता है ज्ञान का, ज्ञान यज्ञ का। ऐसी जो नंबरवार आत्मा है, जो ज्ञानी तो आत्माओं की लिस्ट में है, वो क्या करती है, परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है उसी ज्ञान को दूसरों को समझाती है, और प्रश्नोत्तर पूर्वक उनको संतुष्ट भी करती है। तो वो ज्ञानी जन क्या करेंगे, नई किताब में आपने अगर देखा तो बोला है श्रेष्ठ ब्रह्मावत्स। तत्वदर्शी का अर्थ क्या बताया नई किताब ने? श्रेष्ठ ब्रह्मावत्स। तो जो श्रेष्ठ ब्रह्मावत्स है वह तुझे ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो ऐसा नहीं कि जैसे पुरानी किताब में तत्वदर्शी का अर्थ बाबा के लिए लागू कर दिया, लेकिन यहाँ पे देखिए तत्वदर्शी का अर्थ श्रेष्ठ ब्रह्मावत्स, मतलब ब्रह्मा की जो संतानें हैं, जो श्रेष्ठ आत्मा है। श्रेष्ठ आत्माएं कौन होगी? पहले पहले अष्टदेव होंगे, फिर 108 होंगे,
तो ये जो श्रेष्ठ ब्रह्मावत्स है, ये ज्ञानी जन, ज्ञानी तू आत्मा है, तुझे इस ज्ञान का उपदेश देंगे। तुझे मतलब किसके? अर्जुन से बात कर रहे। जो ज्ञान का अर्जन करने वाली, जो अर्जुन जैसी आत्माएं है, उनको ये श्रेष्ठ ब्रह्मावत्स ये ज्ञान देंगे, और ये जो ईश्वरीय ज्ञान की सेवा करेंगे, और उनको प्रश्नोत्तर पूर्वक उनको संतुष्ट करेंगे। तो बाप गुप्त होने के बाद ये जो नई किताब में जो क्लैरिफिकेशन है, ये चेंज कर दिया। देखिए, पहले तो सिर्फ बाबा के लिए लागू होता था, अभी तो इन्होंने बोला कि श्रेष्ठ ब्रह्मवत्स तुझे ज्ञान का उपदेश करेंगे। और परिप्रश्न सेवया पहले सिर्फ बाबा के लिए लागू होता था कि प्रश्न उत्तर करके संतुष्ट करने की बात। बाप गुप्त होने के बाद ये गीता में चेंजेस कर दिए इसके क्लैरिफिकेशन में। आप पुरानी किताब देखिए और नई किताब देखिए, आपको फर्क पता चल जाएगा। देखिए, प्रश्नोत्तर पूर्वक और यज्ञ सेवा द्वारा उस ज्ञान यज्ञ को तू जान ले। और तत्वदर्शन का अर्थ बताया है, परम पवित्रता रूपी सार को जानने वाले, परम पवित्रता रूपी सार को जानने वाले ज्ञानी जन तुझको रुद्र ज्ञान यज्ञ का उपदेश करेंगे। तो वो सिर्फ एक के लिए लागू होती थी, अभी तत्वदर्शी का अर्थ इन्होंने चेंज कर दिया, श्रेष्ठ ब्रह्मावत्स लिख दिया। ज्ञानी जन तुझे ज्ञान का उपदेश करेंगे, जो भी मुरली के महावाक्य है उसके आधार पे ज्ञान का उपदेश करेंगे। उसके बाद 4 का 35 में आई है, 4 का 34 में परिप्रश्न सेवया, प्रश्नोत्तर पूर्वक ज्ञान को समझाने की बात कही है, ज्ञान का उपदेश करने की बात कही है। 4 के 33 में क्या बोला? द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। और 4 के 32 में, 4 के 32 में क्या बताया? जो ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान निकला, उससे अनेक अनेक प्रकार के यज्ञों का निर्माण हुआ, विस्तार हुआ, और वो सब यज्ञ जो है वो कर्मेंद्रियों से किए जाने वाले कर्म से या घमंड से उत्पन्न हुए। और जब तू ये समझ जाएगा कि ये हिंसक कर्म कर्मेंद्रियों से ये कुरुवंशी कर रहे, तो तू उसमें फंसेगा नहीं। फिर 4 के 31 में बोला, यज्ञ में आहुति डालने के बाद तन मन धन समय संबंध संपर्क आदि जो भी बचा हुआ मिलता है, उस बचे हुए को अमृत समान मान के अगर कोई ग्रहण करता है तो वो ब्रह्मलोक को ही प्राप्त होता है, पंचमुखी ब्रह्मा को ही बाप प्राप्त होता है, बाप समान बनता है, श्रेष्ठ पद की प्राप्ति करता है। और जो भी स्वार्थी होता है, जो यज्ञ सेवा नहीं करता है, नास्तिक आत्माएं, उनको ना इस दुनिया में सुख मिलेगा, ब्राह्मणों की दुनिया जो है, ना संगमी की स्वर्ग में सुख प्राप्त होगा। तो 4 के 35 तक सबको समझ में आ गया? 4 के 34 तक, 4 के 34 तक हो गया। नेक्स्ट श्लोक चलते हैं, 4 का 35। यद ज्ञात्वा न पुनः मोहम एवं यास्यसि पांडव, येन भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यासि आत्मनि अथो मयि। यद ज्ञात्वा न पुनः मोहम एवं यास्यसि पांडव। यथ माना जिस ज्ञान को जानकर, फिर से इस तरह, मोहम पुनः मतलब फिर से, इस ज्ञान को जानने के बाद, ज्ञातवा माना जानना, इस ज्ञान को जानने के बाद फिर से तू दैहिक संबंधियों के मोह अंधकार में नहीं फंसेगा, दैहिक संबंधियों के मोह अंधकार में नहीं फंसेगा। जब ज्ञान को पूरी तरीके से जानेंगे तो वैराग्य आएगा, और वैराग्य आएगा तो विवेक जागृत होगा। तो ये जो देह के संबंधियों से जो दुख प्राप्त होता है, ये दुख प्राप्त होगा क्या? फिर से नहीं होगा। तो इस ज्ञान को जानकर फिर इस तरह तू दैहिक संबंधियों के मोह अंधकार में तू नहीं फंसेगा। अभी क्या हो रहा है? चाचा, काका, मामा, ताऊ, ननद, भाऊजय, जेठानी, देवरानी, पति, बच्चे, इनके मोह अंधकार में फंसे हुए, और इन्हीं का चिंतन चलता रहता है, और उसकी वजह से कभी दुखी होते हैं, कभी क्या होते हैं, कभी झगड़े होते हैं,
तो जब तू इस ज्ञान को अच्छी तरीके से जान लेगा, जो एडवांस गीता ज्ञान है, तेरी बुद्धि में बैठ जाएगा। क्या बैठ जाएगा? कि मेरा हु एम आई, मेरा पार्ट क्या है, मैं आत्मा माला में कौन सा नंबर उच्च प्राप्त करने वाली हूँ, मुझ आत्मा का श्रेष्ठ पार्ट कौन सा है, जन्म जन्मांतर मैं राज परिवार में आने वाली आत्मा हूँ, राजा बनने वाली आत्मा हूँ, कौन हूं मैं। जब इस ज्ञान को तू जानेगा, अभी तो उस उस ज्ञान को नहीं जान रहे ना, इसलिए अभी भी फंसे हुए हैं। यज्ञ में आपस में ही एक दूसरे में लटक जाते हैं, मोह के अंधकार में फंस जाते हैं, दैहिक संबंधियों में फंस जाते हैं, रिश्तेदारों में, इसमें सब में फंस जाते हैं। तो जब इस ज्ञान को जानेगा, कौन से ज्ञान को, कि हु एम आई, मेरी आत्मा का क्या पार्ट है, तो क्या होगा, तू मोह अंधकार को प्राप्त नहीं होगा। फिर क्या बोला है? एन भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यसि आत्मनि अथो मयि। अथो मना उसके बाद, तत्पश्चात, इस रुद्र ज्ञान यज्ञ द्वारा तू आत्मिक स्वरूप में समस्त प्राणियों को मेरे में देखेगा। तो जब तू इस ज्ञान को प्राप्त कर लेगा तो तेरी आत्मिक स्थिति बन जाएगी। जब अपना पार्ट पता चल जाएगा, नशा चढ़ेगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरा ये पार्ट है, माला में मेरा ये नंबर है, मेरा ये श्रेष्ठ पार्ट है, तो उस समय क्या होगा, आत्मिक स्वरूप में समस्त प्राणियों को मेरे में देखेगा। द्रक्ष्यसि मतलब देखेगा, मेरे में माना जो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप प्रजापिता है उसमें देखेगा। जैसे बीज में सारा झाड़ समाया हुआ होता है, तो सारे दुनिया के जितने भी प्राणी मात्र है, जितने भी ये दुनिया में लोग है, इन सब पत्तों को, इन सब टहनियों को, सारे धर्मों के अलग अलग, उन सबको बीज में देखेगा। बीज कौन है? परमात्मा स्वयं। तो जब तू अपने पार्ट को पहचानेगा, तो रुद्र ज्ञान यज्ञ द्वारा तू आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर अशेषेन, अशेषेन का अर्थ है समस्त, भूतानी मतलब प्राणियों को, मई मतलब मेरे में देखेगा। तो मनुष्य सृष्टि का जो बाप है उसी में सारे विश्व को देखेगा, आत्मिक स्थिति में स्थित होकर। तो 4 के 35 में ये बात बताइए कि जगत पिता को जानने के बाद, या इस ज्ञान को जानने के बाद, फिर से तू इस अल्पकालीन जो देह के संबंध है इसमें नहीं फंसेगा। जैसे 21 जन्म जो होंगे सतयुग त्रेता युग में, उसमें ये जो अल्पकाल के देह के संबंध है इसमें हम नहीं फंसेंगे। हमारी जो सतयुग त्रेता युग में जो जोड़ी बनेगी हर एक आत्मा की, वो शाश्वत होगी। वो 21 जन्म बदलने वाली नहीं होगी, वो अल्पकाल के देह के संबंध नहीं होंगे। अभी क्या होता है, शादी करते हैं, 1 साल के बाद डाइवोर्स हो जाता है, 2 साल के बाद डाइवोर्स हो जाता है। तो रिश्ते आजकल टिक नहीं रहे, जो रिलेशनशिप है वो टिक नहीं रही है, बिगड़ रहे हैं रिश्ते, घर घर में टूट फूट हो रही है आजकल। तो जब परमात्मा को हम जानेंगे, प्राप्त होंगे, तो हमें 21 जन्म ये देह के संबंधी, जो अल्पकालीन देह के संबंध है, इससे हम परे चले जाएंगे। समझ में आ रहा है? फिर 4 का 36, 4 का 36, अपि चेदसि पापेभ्यो सर्वभ्यो पापकृतम सर्वम ज्ञानम प्लवेन एवं वृजिनम संतरिष्यसि। ये मेरा सबसे फेवरेट श्लोक है। अपि चेदस्य पापेभ्यो, कोई कितना भी महापापी हो, पापियों में भी अधिक पापी क्यों न हो। मतलब बाबा ने बोला है, अगर मुरली आप ध्यान से सुनते होंगे तो बाबा अजामिल जैसे पापी को भी मैं उद्धार कर देता हूँ। अजामिल कौन था पता है? अजामिल एक
एजामिल की कहानी जो थी ना, उसमें वो शादी हुई रहती है उसकी, उसके बावजूद एक वेश्या से उसको संबंध बनाता है, और वेश्या से संबंध बनाता है जीवन में अपनी पत्नी होने के बावजूद। और फिर उसके बाद उसको जो पुत्री प्राप्त होती है, पुत्री जो उसके प्राप्त होती है, पैदा होती है, तो वो अपनी पत्नी उसका जब शरीर त्याग देती है, तो अपने पुत्री के साथ वो संबंध बना देता है देह के। तो इतना महापापी रहता है अजामिल। लेकिन जब अंतिम समय आता है उसका, तो वो परमात्मा का इतना ध्यान और योग और सब कुछ करता है, सब कुछ अर्पण कर देता है उसको, एकदम उसमें लवलीन हो जाता है। तो उसके जो सारे पाप है उसका भी उद्धार कर देता है परमात्मा। तो अजामिल जैसा महापापी, कोई कितना भी बड़ा कामी, महाकामी हो, मुरली में बोला है, कामी माफ, क्रोधी माफ, मोही माफ, लोभी माफ, अगर मेरे प्रति सच्चा है, कितना भी बड़ा पाप कर्म कर रहा है, सच्चा सच्चा पोता मिल दे रहा है, कितना भी बड़ा क्रोधी है, लोभी है, लालची है, मोही है, अगर बाप के प्रति सच्चा है तो उसको माफ, लेकिन अहंकारी को कभी माफ नहीं। इसलिए बोला है, अपिचेदस्य पापभ्यो सर्वभ्यो पापकृतम ज्ञानम प्लविनम वृजनम संतरिष्यसि। प्लवेनम का अर्थ क्या है? प्लवेनम का अर्थ है नौका, नाव होती है ना, नाव, जहाज। तो ज्ञान रूपी नौका से मैं क्या कर दूंगा? तेरे को वृजिनम, इस पाप समुन्दर से तेरे को पार करा दूंगा। ज्ञान रूपी नौका से सारे ही पाप समुद्र को तू भली भांति पार कर जाएगा। कोई कितना भी पापी महापापी हो, अपि चेदस्य पापभ्यो सर्वभ्य पाप कृतम, कितना भी महाधोखेबाज हो, परमात्मा के साथ धोखा किया है, अजामिल हो, नीच हो, क्षुद्र हो, कितना भी महापापी हो, लेकिन अगर उसने जो ज्ञान रूपी नौका है, तो बाबा ने बोला है सबसे बड़ा जहाज कौन सा है? शंकर चाप जहाज, मुरली में बोला है, शंकर चाप जहाज, जय चढ़ उतरे पार नर, बूढ़त सकल संसार। तो ये शंकर का जो शरीर है, ये परमात्मा पाठधारी का जो रथ है, यही जहाज है। तो अगर कोई कितना भी महापापी क्यों न हो, लेकिन अगर वो परमात्मा के प्रति सच्चा है, उसको अर्पण हो गया है, तो ये पार हो जाएगा शंकर चाप जहाज के द्वारा, ज्ञान और योग बल से तैर कर पार हो जाएगा। तो 4 का 36 हो गया। बाबा ने बोला है मुरली में, चंद्रकांत वेदांत जहाज, शंकर चाप जहाज भी बोला है। तो ऐसे नवैया से ये पार हो जाएंगे। शरीर रूपी नवैया में बिठैया कौन है? आत्मा है। और खिवैया कौन है? परमात्मा है। बाबा ने मुरली में बोला है, ये नाव शरीर रूपी नाव है, इसमें बिठैया जो पैसेंजर है, जो नाव में बैठा हुआ है, वो आत्मा है। और खिवैया कौन है? परमात्मा है, जो उस नाव को चलाने वाला है, पार लेकर जाने वाला है। किससे पार लेके जाना है? ये विषय वैतरणी नदी, ये पाप समुन्दर, ये विषय वैतरणी नदी से पार कराता है हमें। कैसे पार कराता है? ज्ञान योग बल से। ठीक है, अपिचेदस्य पापभ्यो सर्वभ्यो पाप कृतम सर्वम ज्ञान प्लवेनम रुजिनम संतरिष्यसि। 437 यथेन दासी संविदोग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। जैसे जो अग्नि होती है, वो ईंधन को जलाकर राख कर देती है। जैसे आप चूल्हे में खाना बनाते हैं, चूल्हे पे तो क्या करते हैं? लकड़ी डालते हैं
कोयला डालते हैं और उसमें लगा देते हैं। अग्नि क्या कर देती है? वो जो ईंधन है, ईंधन क्या है? लकड़ी है, ईंधन है। इस ईंधन को जलाकर भस्मसात कर देती है। एथेन दासी, एथेन दासी, इंधासी मतलब ईंधन। संविदोग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन। तो जलाई हुई संविदाग्नि मतलब जलाई हुई अग्नि जैसे सारे ईंधन को जलाकर राख कर देती है, उसी तरीके से ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। उसी रीति से ये जो ईश्वरीय ज्ञान रूपी अग्नि है, ये ज्ञानाग्नि है, ये ईश्वरीय ज्ञान रूपी अग्नि है, वो सर्व खोटे कर्मों को, पाप कर्मों को जलाकर भस्मसात कर देती है। तो इस श्लोक में बाबा ने बताया है कि जैसे अग्नि ईंधन को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही ज्ञानाग्नि, योगाग्नि क्या करती है? शिव बाबा के याद में जो अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, वो सर्व पाप कर्मों को भस्मसात कर देती है। पाप कर्म खत्म हो जाएंगे। 4 का 38, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। इस ज्ञान के सिवाय, कौन सा ज्ञान? यह अध्यात्म ज्ञान। आज अनेक प्रकार के ज्ञान है। कौन से ज्ञान है? इंजीनियरिंग बनने का ज्ञान है, वकील बनने का ज्ञान है, डॉक्टर बनने का ज्ञान है, टीचर बनने का ज्ञान है। उसके बाद पाक कला, चित्रकला, अलग अलग प्रकार के ज्ञान है। तो इन सब ज्ञानों में कौन सा ज्ञान सबसे ज्यादा पवित्र है? अध्यात्म ज्ञान। जो आत्मा के अंदर का जो ज्ञान है, जो परमात्मा का ज्ञान है, वो सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है, वो सबसे पवित्र ज्ञान है। तो इसलिए इस श्लोक में बोला है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। इस संसार में ये परमात्मा के सच्ची गीता एडवांस ज्ञान के समान कुछ भी पवित्र नहीं है। आगे बोला है, तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। तो ईश्वरीय याद से और ज्ञान से कोई संपूर्ण सिद्धि को अगर प्राप्त कर लेगा, उसका पुरुषार्थ पूरा हो जाएगा, या अपनी सीट पे सेट हो जाएगा। जैसे 2018 में अष्टदेव अपनी सीट पे सेट हो जाते हैं, उसको बोला गया योग संसिद्ध। योग संसिद्ध होना, अपनी संपूर्ण सिद्धि रूप को प्राप्त कर लेना। कालेन आत्मनि विन्दति, जब उनका पुरुषार्थ पूरा हो जाता है, अपनी सीट पे सेट हो जाते हैं, तो समय आने पर अपनी आत्मा में उस सांख्य योग को प्राप्त कर लेते हैं। कालेन आत्मनि विन्दति, विन्दति माना प्राप्त कर लेना। अपनी आत्मा में उस ज्ञान को, विस्तार रूप ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, जो भी अपने सीट पे सेट होता जाएगा, हु एम आई, मैं आत्मा कौन सा पाठधारी हूँ, अष्टदेव में हूँ, 108 की माला में हूँ, 1000 भुजा में हूँ ब्रह्मा के, या 16,108 के राज परिवार में हूँ। जब उसको अपनी चीज का पता चला जाएगा, जब पता लग जाएगा उसको, तो उसके अंदर सारा ही ज्ञान एकदम प्राप्त हो जाएगा। उसके अंदर अपने आप ज्ञान टपक जाएगा, तो सारा ज्ञान उसके अंदर इमर्ज हो जाएगा थोड़े से समय में। जैसे बाबा ने क्या बोला, 7 दिन में वो जब ज्ञान लेती है राम की आत्मा, तो 7 दिन में ही उसका पूरी तरीके से अव्यक्त मिलन हो जाता है। 5 दिसंबर 1969 को, 1969 को 7 डेज के अंदर ही ज्ञान का मनन चिंतन मंथन चलता है, और 76 में, 7 सालों में वो आत्मा अपनी सीट पे सेट हो जाती है कि मैं ही नर से नारायण बनने वाला हूँ। तो सारा ज्ञान उसके बुद्धि में आ जाता है। इसको बोला है तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। तो वो आत्मा उस संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर लेता है।
अभी इतने सालों सालों से सब लोग इतना ज्ञान का पुरुषार्थ कर रहे हैं, मुरलियां सुनते हैं, अव्यक्तवाणियां सुनते हैं, ज्ञान का मन चिंतन मंथन करते हैं, लेकिन दूसरे दिन भूल जाते हैं, बुद्धि में बैठता ही नहीं है। लेकिन जब अपने पाठ पे फिक्स हो जाएंगे पुरुषार्थ करते करते, एक ऐसा समय आएगा जब अपनी सीट पे सेट हो जाएंगे, तो अपने आप सारा ज्ञान आत्मा के अंदर टपक जाएगा, इमर्ज हो जाएगा पूरी तरीके से। स्पष्ट ज्ञान के आधार से पता चलेगा कि मुझ आत्मा का ये पार्ट है। तो बाप को मुरली में बोला है, बाप को निरंतर अव्यभिचारी रीति याद करने से संपूर्ण ज्ञान अपने आप ही इमर्ज हो जाता है। समझ रहा है? 4 का 38, नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रम यह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धम कालेन आत्मन विन्दति। उसके बाद 4 का 39, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया। जो श्रद्धावान होता है ना, उसको क्या होता है, उसको तत्परा संयतेन्द्रिया। तो जो श्रद्धावान होता है, संयतेन्द्रिय का अर्थ क्या है? संयतेन्द्रिय का अर्थ है कि वो इंद्रियों को वश करने वाला पुरुष, इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला पुरुष, जो भगवान की श्रीमत पर, मुरलियों में जो श्रीमत बोली है उसमें जो श्रद्धा रखने वाला जो मनुष्य है, तत्परा, तत्परा माना निरंतर प्रयत्नशील, मतलब हिम्मत नहीं हारता है। आज अमृत वेला अच्छी नहीं हुई तो कल फिर से उठने का पुरुषार्थ करेगा, कल अच्छी नहीं हुई परसों उठने का पुरुषार्थ करेगा, हारेगा नहीं वो आत्मा। लेकिन कोई कोई ऐसे पुरुषार्थी होते हैं जो अमृत वेला नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, इसका ही चिंतन करते रहते हैं, और फिर पूरी तरीके से बोलते हैं मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा है, उससे अच्छा तो कुछ, चलो क्या है, मेरा तो कोई पार्टी नहीं है, भाई मेरे जी से नहीं वॉइस होगा ये ब्रेक सब हो रहा कुछ। है। तो ये आत्माएं जो है ना पूरी तरीके से प्रयत्नशील नहीं रहती है। तो गीता में बोला है तत्परा, निरंतर प्रयत्नशील। तो ऐसी आत्माएं जो निरंतर प्रयत्नशील रहती है और मुरली की श्रीमत पर श्रद्धा रखने वाला, अगर उनका पुरुषार्थ नहीं भी हो रहा है तो भी वो हिम्मत नहीं हारेगी, प्रयत्न करती रहेगी और अपनी इंद्रियों को संयमित करती रहेगी। तो ऐसी आत्माओं को जो श्रद्धा रख रही है भगवान की श्रीमत पे, उनको क्या होता है, ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त होता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। लेकिन कोई कोई ऐसी आत्माएं, उनको बार बार संशय आता है, उनकी श्रद्धा नहीं रहती है मुरली के श्रीमत पे। वो बोलेंगे अरे बाबा ने ऐसे क्यों बोला, बाबा ने वैसे क्यों बोला, तो बाबा का मुख पकड़ते हैं। तो जब सागर मंथन हुआ और वासु की सर्प जो है, जी वॉइस ब्रेक हो रहा है। हेलो, आवाज नहीं आ रही है? भाई जी ब्रेक आ हो रही रहा है है, भाई बोल जी, रहे आ रही है। हैं। हमें तो आ रही है। तो वासु की सर्प जो है वो क्या बता रहा था मैं, जब सागर मंथन हुआ तो जो वासु की सर्प है, वो वासु की सर्प की पूंछ को किसने पकड़ा, देवताओं ने पकड़ा, और मुख को किसने पकड़ा, एक मिनट भाई जी, झांसी माता जी अपना माइक ऑफ कीजिए। तो पूंछ को पकड़ा देवताओं ने, और वासु की सर्प, उसके मुख को किसने पकड़ा, उसके मुख को पकड़ा राक्षसों ने। तो जो परमात्मा की जो मुरली रूपी श्रीमत है उसमें जो श्रद्धा न रखने वाले हैं, बाबा का मुख पकड़ते हैं, अरे बाबा ने ऐसे क्यों बोला, वैसे क्यों बोला, ये मुरली में ऐसी क्यों बात बोली, ये तो ऐसी है, ये तो गलत है, ये तो वैसा है। तो ये जो भगवान की श्रीमत पे श्रद्धा रखने वाले हैं, निरंतर प्रयत्नशील है और इंद्रियों को कंट्रोल में रखने का भी अभ्यास कर रहे हैं, उनको ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त होता है। बाकी जो श्रद्धा न रखने वाले उनको नहीं प्राप्त होता है।
वो असुर है, सारे के सारे राक्षस है, जो भगवान के सुर में सुर नहीं मिलाते हैं। जो देवताएं होते हैं वो भगवान के सुर में सुर मिलाते हैं। फिर आगे बोला है ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति। जो श्रद्धावान है उसको ज्ञान प्राप्त होता है, और ज्ञान प्राप्त होता है तो ज्ञान प्राप्त होने के बाद शीघ्र ही परम शांति प्राप्त होती है उनको। ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति अचिरेण अधिगच्छति। वो परम शांति को प्राप्त हो जाते हैं। तो इस श्लोक में बोला है कि जो भगवान की श्रीमत पर, मुरलियों की श्रीमत पर श्रद्धा रखने वाले जो भी पुरुष है और सदा प्रयत्नशील रहने वाले, हार नहीं मानने वाले। कविता है ना हरिवंश राय बच्चन की, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो ये है प्रयत्नशील व्यक्ति, जो कोशिश करता रहेगा, प्रयत्न करता रहेगा, उसकी लास्ट में ऐसा समय आएगा कि उसका पुरुषार्थ कंप्लीट बन जाएगा। क्योंकि अनेक जन्मों का पाप कर्मों का बोझा है। तो अनेक कर्मों का, पाप कर्मों का बोझा होने की वजह से संगम युग में ज्यादा पुरुषार्थ करना पड़ता है। माया ज्यादा आएगी, विघ्न ज्यादा आएंगे। ये माया का डट के मुकाबला करना चाहिए, हार के भागना नहीं है, पीठ नहीं दिखानी है माया को, डट के मुकाबला करना है। जो सूर्यवंशी बच्चे होते वो माया को चैलेंज देते, माया का आह्वान करते कि आओ और हमसे युद्ध करके विजयी बन के दिखाओ। क्योंकि उनको पता है कि कल्प कल्प हम ही विजयी बनने वाले हैं। तो प्रयत्नशील, तत्परा, संयतेंद्रिया, इंद्रियों को वश करने के अभ्यासु, ऐसे जो श्रद्धावान है, परमात्मा की श्रीमत पर श्रद्धा रखने वाले, उनको ज्ञान प्राप्त होता है। और ज्ञान प्राप्त होने के बाद उनको परम धाम की शांति प्राप्त होती है। ठीक है, बाबा ने बोला है ना, ज्ञान प्राप्त होना माना अपने पार्ट का पता चलना कि मेरा पार्ट क्या है ड्रामा में, मैं कौन से नंबर की माला में, कौन से नंबर की आत्मा हूँ। और परम धाम की प्राप्ति होना माना, बाबा ने बोला तुम बच्चे परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लावेंगे। तो जो परम धाम में जो शांति होती है वो शांति इस सृष्टि पर लाएंगे। कहाँ पे लाएंगे? माउंट आबू में तपस्या धाम बनेगा। नेक्स्ट श्लोक 4 का 40। अज्ञश्च अश्रद्धानाश्च संशयात्मा विनश्यति। लेकिन अभी देखो एग्जैक्टली उल्टा बताया। वहां पे बताया जो श्रद्धावान है उनको ज्ञान मिलेगा, यहाँ पे बोला जिनकी श्रद्धा नहीं है परमात्मा की वाणी पर, परमात्मा की मुरलियों पे। बोलते अरे बाबा ने तो बोला था 2018 में तो बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा। बाप तो प्रत्यक्ष हुआ ही नहीं। हमें तो ये ज्ञान बिन सारा कुछ बुद्धि में बैठ नहीं रहा है। हम तो भाई अपने घर में बैठ जाएंगे, हमें नहीं चलना ज्ञान पे। तो ऐसे जो अश्रद्धालु है, जिनकी परमात्मा के ज्ञान के ऊपर श्रद्धा नहीं है, ऐसे जो अज्ञानी है, अज्ञश्च अश्रद्धालु, संशयात्मा जो संशयालु है, मतलब जिनको बार बार ज्ञान में संशय आता है। अरे ये ऐसा ही क्यों है, बाबा ने तो ऐसा बोला था। जो देखेगा इन आंखों से, जो सुनेगा इन कानों से, वो कहेगा मेरा बाबा आ गया। 2018 में तो बाप का प्रत्यक्षता होनी चाहिए, कुछ हुआ ही नहीं। हम तो सोचते थे 2018 में छोटी माँ आने वाली है, छोटी माँ तो आई ही नहीं। हम तो सोचते थे बाबा गुप्त होने के बाद जगदम्बा आने वाली है, जगदम्बा तो आई ही नहीं है। तो बार बार जिनको परमात्मा के महावाक्यों के ऊपर संशय आता है उनका क्या हो जाएगा? विनाश हो जाएगा। विनश्यन्ति। अज्ञश्च अज्ञानी, अश्रद्धालु तथा संशयालु, तो उनका विनाश हो जाएगा। किस चीज का विनाश हो जाएगा? उनके पद का विनाश हो जाएगा। जो उनको बड़ा पद मिलने वाला था, राजा बनने वाले थे या बड़ा देवत्व पद मिलने वाला था, तो वह पद नहीं मिलेगा उनको, नीचे का पद मिलेगा माला में।
नीचे के पद में चले जाएंगे। 108 की माला में आने वाले थे तो 1000 में चले जाएंगे, 1000 में आने वाले थे तो राज परिवार में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे 16108 में। 16108 में आने वाले थे तो प्रजा क्वालिटी में चले जाएंगे, फर्स्ट क्लास प्रजा, सेकंड क्लास प्रजा, थर्ड क्लास प्रजा, फोर्थ क्लास प्रजा। तो पद का विनाश हो जाएगा उनके। ऐसे अज्ञानी, अश्रद्धालु तथा संशयालु जो भी संशय उठाने वाले हैं, न अयम लोकास्ति न परो न सुखम संशय आत्मना। तो ऐसे जो संशय करने वाले व्यक्ति है उनके लिए न अयम लोकास्ति न परो न सुखम संशय आत्मा, न परे, परो मतलब स्वर्ग का सुख, उनको स्वर्ग का सुख भी प्राप्त नहीं होगा। न न अयम, अयम माना ये जो संसार है अभी, ये जो ब्राह्मणों का संसार है, ये जो संगम युग है, इसमें भी उनको सुख प्राप्त नहीं होगा। न स्वर्गीय लोक का सुख प्राप्त होगा, न सुखम संशय आत्मना, न वैकुंठ का सुख प्राप्त होगा। जो संगम युगी स्वर्ग बनेगा, जो विष्णु लोक का जो अतीन्द्रिय सुख है वो भी प्राप्त नहीं होगा। ऐसे जो अश्रद्धावान, ऐसे जो अज्ञानी और जो परमात्मा की मुरलियों की श्रीमत पर संशय उठाने वाली जो भी आत्माएं, उनको ना इस लोक का सुख प्राप्त होगा, न परलोक का सुख प्राप्त होगा, न स्वर्ग का सतयुग का सुख प्राप्त होगा, ना उनको अतीन्द्रिय सुख प्राप्त होगा। तो ऐसी आत्माओं का तो विनाश हो जाएगा, उनके पद का विनाश हो जाएगा। हो सकता है कि वो 4.5 लाख की लिस्ट में भी ना आए। फिर 4 का 41, 4 का 41, तो बोला है योग संन्यस्त कर्मणाम, योग संन्यस्त कर्मणाम ज्ञान, ज्ञान सच्चिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबंधंती धनंजय। निबंधंती माना मतलब वो बंधन में नहीं आते, कर्म बंधन में, बंधन से परे, वो कर्मों के बंधन में नहीं फंसते हैं। कौन कर्मों के बंधन में नहीं फंसते हैं? जो योग संन्यस्त कर्मानम, सार रूप आत्मा में स्थिर याद से संपूर्ण कर्म बंधन का त्यागी, जो सार रूप आत्मा में स्थिर हो जाते हैं और संपूर्ण कर्म बंधन का त्यागी, जो भी कर्मों के बंधन बनने वाले हैं उनका जो त्यागी है, वो ज्ञान छिन्न संशयम। तो ज्ञान छिन्न संशयम माना जितने भी संशय है उन सबको क्या कर देगा? खत्म कर देगा। संशय के छेदक मतलब संशयों को खत्म करने वाला है वो। कोई डाउट नहीं आएगा, कोई अनिश्चय नहीं आएगा उसको ज्ञान के ऊपर। तो ऐसे कर्म के बंधन में नहीं बंधेंगे। जो योग संन्यस्त माना आत्मा की याद में जो पूरी तरीके से संन्यस्त माना त्यागी, कर्म बंधन का त्यागी, जो सांसारिक कर्म है उनका त्याग करने वाले, लौकिक कर्मों को त्याग करने वाले, योग संन्यस्त कर्मानम ज्ञान छिन्न, ज्ञान सचिन्न संशयम। और जितने भी अनिश्चय रूपी जो विचार आ रहे, संकल्प आ रहे, उनको खत्म करने वाला वो जो ज्ञानी है। आत्मवंतम न कर्माणि निबंधंती धनंजय। तो आत्मा में स्थिर याद से संपूर्ण कर्म बंधन का त्याग कर देता है, तो उसको कर्मों का बंधन नहीं बंधेगा। जो ज्ञान के आधार से आत्मिक स्थिति में स्थित होके अपने सारे जो अनिश्चय रूपी विकल्प आ रहे, जो ऐसे संकल्प आ रहे जो ज्ञान से अनिश्चय पैदा कर रहे, परमात्मा से अनिश्चय पैदा कर रहे, तो ऐसे सब अनिश्चय रूपी संकल्पों को, संशय को वो काट देता, उसको खत्म कर देता है। तो वो कर्म बंधन में नहीं बनता है। उसके बाद 4 का 42, तस्मात् अज्ञान संभूतम, तस्मात् अज्ञान संभूतम रुत्सम ज्ञानासिना आत्मना है।
तस्मात माना इसलिए, अज्ञान संभूतम, अज्ञान से उत्पन्न हुआ, संभूतम माना उत्पन्न होना। तो ये जो अज्ञान से जो उत्पन्न हुए, रुत्थम, रुस्थम माना हृदय में स्थित इस संशय को, ये जो अज्ञान से उत्पन्न हुआ ये जो संशय है, कभी कभी क्या रहता है, हमें ज्ञान में चलते चलते किसी बात को संशय आ जाता है हमको। जैसे बाबा ने बोला है शंकर का पाठ इतना वंडरफुल है कि तुम बच्चे समझ ना सको। तो क्या वंडरफुल पार्ट है? शंकर विष पीता है। शंकर का पाठ क्या है? विष पीने का पाठ है। तो विषय विकार रूपी विष पीता है। तो कैसे विषय विकार रूपी विष पीता है? प्रैक्टिकल कुछ कर्म करता होगा कामेंद्रिय से, कर्मेंद्रियों से, और उसके बावजूद उसकी जो मन बुद्धि है उस विषय विकारों में लिंपायमान नहीं होती है, अनासक्त रहता है, डिटैच रहता है। तो बाबा ने मुरली में खोल खोल के बताया है, लेकिन हमें क्या होता है, हमें कभी कभी संशय आ जाता है। ये अज्ञान है हमारा, क्योंकि हमें ज्ञान के ये जो पॉइंट्स है गहरे, ये हमें नहीं पता होने से हमें संशय आ जाता है। तो हमें अज्ञान के आधार से ये संशय उत्पन्न हो जाता है हमारे अंदर। ज्ञान तो अपने आप में परिपूर्ण है, इसलिए एक चीज ध्यान रखनी है, बाबा ने भी बोला है, अगर किसी को कोई भी ज्ञान में अनिश्चय आता है या संशय आता है तो ये समझना चाहिए मेरा अधूरा ज्ञान है, मेरे पास पूरा ज्ञान है नहीं इसलिए संशय आ रहा है। ऐसे ही खुद को समझाना है। ज्ञान सागर है, सागर में हजारों लाखों रतन है, और हमने तो क्या एकदम छोटी थोड़ी थोड़ी मुरलियां सुन के रखी है। तो हमारा ज्ञान अधूरा ज्ञान है, उससे संशय आ रहा है। तो दूसरे भी हमको कोई संशय ला रहे तो हमको प्रभावित नहीं होना है। हमें ये समझना है मेरा ज्ञान अधूरा ज्ञान है, मेरे पास पूरा ज्ञान नहीं है अभी। हो सकता है कल जाके वो ज्ञान का पॉइंट मुझे मिल जाएगा और मेरा ये जो अभी डाउट है ये मेरा सॉल्व हो जाएगा। ये डाउट, ये जो भी संशय आ रहा है उसका उत्तर मुझे मिल जाएगा। ऐसे करके ज्ञान में चलते रहना है। कोई डाउट आ गया, कोई संशय आ गया तो ज्ञान को छोड़ नहीं देना है तुरंत। ये तो हमारी कमी कमजोरी है कि हमारे अंदर वो पूरा ज्ञान को धारण करने की शक्ति नहीं है, या हमने वो पॉइंट सुने नहीं है। बाबा ने बोला है ये ज्ञान का कोई भी एक भी मुरली पॉइंट मिस हो जाएगा, ज्ञान के रतन मिस हो जाएंगे तो जन्म जन्मांतर घाटा पड़ जाएगा, नुकसान हो जाएगा ना, घाटा पड़ जाएगा। तो ये अज्ञान से उत्पन्न हुए हृदय में स्थित इस संशय को आत्मा की ज्ञान कटारी से काट कर योग में जुट जा। तो फाइनली क्या बोला, जिनको संशय आता है उनके लिए भगवान ने क्या बोला, इनको काट दे तू इस संशय को, और क्या कर, ज्ञान कटारी से काट कर योग में जुट जा। तो ज्ञान और योग में जुट जा, और उससे ज्ञान को छोड़ के भाग मत। ये जो अज्ञानवश जो भी तेरे आत्मा के अंदर संशय आ रहे, मन के अंदर संशय आ रहे, उससे तू भाग मत जा। ज्ञान कटारी से मतलब ज्ञान के अलग अलग पॉइंट का मनन चिंतन मंथन करके, ज्ञान के अलग अलग पॉइंट्स का मनन चिंतन मंथन करके ये जो संशय है उसको खत्म कर। जब संशय आता है तो और ही मुरलियों का अभ्यास करना चाहिए, और ही मुरलियों के अलग अलग पॉइंट्स को ढूंढना चाहिए, पॉइंट्स अच्छे अच्छे इकट्ठा करना चाहिए, तो वो संशय खत्म हो जाएगा। और बोला तू इस योग में जुट जा और उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठ माना उठ खड़ा हो, आतिष्ठ माना जुट जा। ठीक है, तो ये आपके सारे हो गए 4 के 42 तक। तो समझ में आया सबको? जी भाई, बहुत हेल्प जी मिला, भाई जी, हाँ बहुत भाई जी, अच्छा समझ में आया। बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी को कोई ओम प्रश्न है? शांति भाई जी, अच्छा सा परफेक्ट से हाँ, आपने समझ में आया एक्सप्लेन भैया। किया था भाई जी। अच्छा,